आप सभी का मेरा नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बिहेवियर। पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। ये भी साइकोलॉजी का ही टॉपिक है। तो फर्स्ट डिस्कशन में हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बिहेवियर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब कि बिहेवियर का मतलब क्या होता है, आप किसी भी पर्सन के उसका बिहेवियर कैसे जज कर पाओगे। बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, उसका व्यवहार देखना। तो चलिए हम अभी देखते हैं। एनी मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ इज एक्टिविटी एंड बिहेवियर इज कलेक्टिव नेम फॉर दीज एक्टिविटीज। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन है तो क्या करता है, एक लाइफ के अंदर कोई भी एक्टिविटी के अंदर मैनिफेस्ट करता है। मतलब वो क्या करता है, अपने तरफ से कोई भी एक्टिविटी को क्या करता है, मैनिफेस्ट करता है। उन एक्टिविटी को देखना है। सिंपल वे में कहने का मतलब है, यदि कोई पर्सन की एक्टिविटी, किसी भी टाइप का पर्सन एक्टिविटी कर रहा है, दिस इज द बिहेवियर। ये उस पर्सन का बिहेवियर है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट। द टर्म बिहेवियर इंक्लूड्स द फॉलोइंग्स। मतलब कि क्या क्या चीज़ें बिहेवियर के अंदर होने चाहिए। तो 3 चीज़ें होनी चाहिए, ये तीनों याद रखना है। तो फर्स्ट देखते हैं अपन, मोटर और कोनेटिव एक्टिविटी। मोटर एंड कोनेटिव एक्टिविटी का मतलब होता है, यहाँ ओनली फॉर बात हो रही है मूवमेंट की। मोटर वर्ड रिलेटेड टू मूवमेंट। यदि मोटर वर्ड आ जाए तो जो मोटर वर्ड है तो वो किससे रिलेटेड है, वो है आपके मूवमेंट से रिलेटेड। उसके बाद लिखा है कोनेटिव। कोनेटिव ध्यान रखना, हम जो भी मोटर कोनेटिव एक्टिविटी करते हैं, जो मूवमेंट करते हैं, उसके लिए जो एक वर्ड यूज होता है उसको हम बोलते हैं कोनेटिव एक्टिविटी। कोनेटिव एक्टिविटी को ध्यान में रखना, जिस जिस जगह पर्सन या जिस जिस जगह ये कोनेटिव वर्ड आएगा तब आपको याद रखना है कि बॉडी मूवमेंट। क्या याद रखना है, बॉडी मूवमेंट, या जो मूवमेंट या मोटर एक्टिविटी की बात हो रही है, दिस इज द कोनेशन। जैसे वॉकिंग, स्विमिंग, डांसिंग, etc। नेक्स्ट देखते हैं अपन कोग्नेटिव एक्टिविटीज। कोग्नेटिव एक्टिविटीज मीन्स आपका सोचना, मीन्स आपकी थिंकिंग। आपका सोचना, आपकी थिंकिंग, किसकी बात हो रही है, थिंकिंग की बात हो रही है। उस पर्सन की थिंकिंग क्या है। जैसे यदि आप कहीं बैठे हो, कभी डिस्कस कर रहे हो और वो पर्सन अपनी सोच रखता है, अपनी थॉट रखता है, अपनी थिंकिंग रखता है, तो आप उस थिंकिंग के आधार पे आप कह सकते हो ये मुझे स्टेबल नहीं लग रहा है। उसके बाद में क्या होगा, रीजन्स होगा। रीजनिंग मीन्स जो वो माइंड है यूज कर रहा है, तो उसका माइंड में क्या क्या रीजन दे रहा है। आप किसी भी चीज़ के पीछे रीजनेबल रहते हो, रीजन देते हो, वो रीजन कितना अफेक्टिव है, दिस इज द कोनेशन। उसके बाद होता है अमेजिंग, का मतलब होता है सोचना, इमेज करना। यहाँ आप देख रहे हो रीजनिंग और अमेजिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं अफेक्टिव एक्टिविटीज। अफेक्टिव एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है कि इस कोग्निशन की वजह से, इस थिंकिंग की वजह से उसकी बॉडी में कोई अफेक्शन होता है। अफेक्शन का मतलब होता है अफेक्टेड होना, और जो अफेक्शन वर्ड है वो वर्ड रिलेटेड टू मूड। किससे रिलेटेड होता है, ध्यान रखना, मूड से रिलेटेड होता है अफेक्टिव एक्टिविटी।
अब मूड का मतलब क्या होता है? किसी पर्सन की फीलिंग्स हो सकती है। यदि हम किसी पर्सन की इमोशनली या उसकी फीलिंग्स देखना चाहें तो दिस इज़ द अफेक्टिव एक्टिविटी, उसको अफेक्शन बोला जाता है। अब देखो मूड कैसे हो सकता है? हैप्पी हो सकता है। यदि किसी पर्सन का मूड हैप्पी है और बहुत ज़्यादा हैप्पी है तो उसको बोलते हैं मेनिया। यह एक साइकोलॉजी की बीमारी होती है, उसको मेनिया बोलते हैं। उसके बाद आता है सैड। सैड मीन्स यदि आप कहीं किसी भी सिचुएशन को लेकर के यदि आप ज़्यादा सैड हो रहे हैं, यदि आपकी जो फीलिंग्स है उसको आप शो कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप डिप्रेशन में हो। ध्यान रखना, यदि आप सैडनेस ज़्यादा शो कर रहे हो तो क्या करेगा? डिप्रेशन को शो करेगा। उसके बाद क्या आता है? एंग्री। एंग्री का मतलब क्या होता है? एंग्री होना, गुस्सा शो करना। तो ध्यान रखना, कभी भी पर्सन, यदि कोई भी पर्सन ज़्यादा खुश है, यदि कोई भी पर्सन ज़्यादा डिप्रेस्ड है, कोई भी पर्सन ज़्यादा एंग्री कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्या जज किया है, आपने क्या देखा है? आपने उस पर्सन का बिहेवियर देखा है और बिहेवियर देखने के बाद में आपने ये डिसाइड किया कि ही इज़ द मैड, सी इज़ द मैड। अब यदि हम बात करें, तीनों चीज़ों को हमको देखना है। यहाँ फीलिंग्स हम देख लिए, हैप्पी, सैड, एंग्री, etc। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, सबसे पहले अगर आपको बिहेवियर चेक करना है, क्या चेक करना है? बिहेवियर चेक करना है। तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको बिहेवियर चेक करना है तो बिहेवियर को एसेस करने के लिए सबसे पहले किसी पर्सन की क्या होगी? कोग्निटिव मीन्स ये कोग्निटिव होगी। कोग्निटिव एक्टिविटी, कोई भी पर्सन क्या करेगा? कोग्निटिव एक्टिविटी को क्या करेगा? कोग्निटिव एक्टिविटी का मतलब आप समझ गए होंगे, जस्ट लाइक थिंकिंग। जस्ट लाइक थिंकिंग जो अभी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो आएगा कोग्निशन। कोग्निशन आएगा कि आप, यदि कोई पर्सन है, वो पर्सन ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में सोचेगा तो वो क्या होगा? ज़्यादा खुश होगा, या तो ज़्यादा सैडनेस होगा, या तो क्या करेगा? एंगर होगा। मतलब जो कोग्निशन है वो किसको लीड करेगा? ध्यान रखना, वो लीड करता है अफेक्शन को। वो किसको लीड करेगा? अफेक्शन को। अफेक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इमोशंस। और यदि पर्सन कोग्निशन कर रहा है, बार बार उसके बारे में सोच रहा है, अफेक्ट हो रहा है, या वो हैप्पी हो रहा है, या वो सैड हो रहा है, तो वो एंगर हो रहा है, इसका मतलब अब वो क्या करेगा? अब कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा। इसका मतलब हम इसको क्या कहेंगे? कोनेशन, या हम क्या बोलते हैं? मोटर एक्टिविटी। ये हमारा मोटर एक्टिविटी है। ये होता है किसी भी पर्सन का बिहेवियर। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि आपका जो बिहेवियर है उस बिहेवियर का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। बिहेवियर इंक्लूड नॉट ओनली द कॉन्शियस बिहेवियर एंड एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन माइंड बट ऑल्सो द सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कहने का मतलब है कि कोई भी, जैसे हम बिहेवियर किस में इंक्लूड करेंगे? ऐसा नहीं कि जो आपके माइंड में कॉन्शियस एक्टिविटी है उसको इंक्लूड करेंगे। जो आप कॉन्शियसली एक्टिविटी कर रहे हो वो भी बिहेवियर में काउंट होगी। यदि आप क्या कर रहे हैं? सब कॉन्शियसली, मतलब जो आपका माइंड है प्रेजेंस है लेकिन पूरा कंप्लीटली नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? सब कॉन्शियस। और उसके बाद होता है अनकॉन्शियस, मतलब आपके बिना माइंड के प्रेजेंस में आप कुछ भी कर देते हो, दिस इज़ द अनकॉन्शियस, मतलब आपका माइंड एक्टिव नहीं है। सब कॉन्शियस मतलब होता है आपका माइंड एक्टिव है लेकिन पूरा एक्टिव नहीं है, और कॉन्शियस का मतलब होता है आपका माइंड बिल्कुल प्रेजेंस है। इन तीनों में यदि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, दिस इज़ द बिहेवियर।
तो ये हो गया आपका मीनिंग ऑफ बिहेवियर। तो आज हमारा मीनिंग ऑफ बिहेवियर कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।